नमस्कार। द फोरफ्रंट की आज की कड़ी में मैं सुमंतो आप सबको स्वागत करता हूं। आप सबको ध्यान होगा कालका में निकाय चुनाव चल रहा है और उसका ऊपर द फोरफ्रंट ने अभी तक कई सारे वीडियो बनाया है। उसने आपने देखा है समीक्षा को। हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, आज फिर जुड़ेंगे ब्रह्म प्रकाश जी। नमस्कार ब्रह्म प्रकाश जी, आपको नमस्कार सर। स्वागत है द फोरफ्रंट में। सभी दर्शकों को ब्रह्म नमस्कार। प्रकाश जी काफी दिनों से कालका के जो सामाजिक जीवन बिता रहे हैं, उनको कालका का बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, जैसे आपने पहले भी एपिसोड्स में देखा होगा। तो ब्रह्म प्रकाश जी, अभी इलेक्शन का आज तो खत्म हो गया, चुनाव की प्रचार प्रसार। अब 19 तारीख मतलब परसों की इलेक्शन है। तो जी। जो चेयरमैन के जो कैंडिडेट्स थे 8, तो आज हम्म। आखिरी दिन तक क्या लग रहा है, इसमें से कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, या कौन कैसे स्थिति में है, थोड़ा बताएं। जी। अ, हमने जहाँ तक मुझे याद है कि 9 तारीख को शायद बात किया था। उसके बाद की जो स्थिति में बदलाव आया है थोड़ा, कि 10 तारीख तक यहाँ के स्थानीय विधायक इन्वॉल्व नहीं थे। प्रदीप चौधरी जी जो कांग्रेस से हैं, जैसा हमने हाँ, वो पहले चर्चा की एमपी थी। हाँ, एमपी के इलेक्शन के लिए। हाँ, तो जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि कांग्रेस के 3 लोग जो हैं वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट तौर से। लेकिन 10 तारीख के बाद प्रदीप चौधरी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने पवन कुमारी शर्मा जो डमरू के चुनाव निशान पर चेयरमैन का कैंडिडेट की उम्मीदवार हैं, उनको अपना समर्थन दिया है। और वो अच्छा। उनके साथ लगातार 11 तारीख से लेके आज 17 तारीख तक लगातार उनके समर्थन में रैलियां, जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं। इसके कारण एक बदलाव तो ये हो गया कि जो कांग्रेस के 2 अन्य उम्मीदवार हैं, उनमें से भी एक विजय बंसल जो है, उनको साथ में आ गए चंद्रमोहन जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और 4 बार एमएलए रहे हैं वो। तो वो कालका विधानसभा की 4 बार। हाँ, कालका से ही रहे हैं। तो अब वो भी खुल के विजय बंसल जी के प्रचार में आ गए। लेकिन जो तीसरे इनके उम्मीदवार थे नब्बी शर्मा, नवदीप शर्मा नब्बी, हाँ। उनको कहते हैं कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ग्रुप के थे, लेकिन कोई बड़ा नेता उनके समर्थन में चुनाव में आया नहीं। तो इस कारण वो थोड़ा सा इन तीनों में तो वो थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। अभी जो स्थिति ऐसी लग रही है कि पहले जहां भाजपा एक तरफा दिख रही थी बिल्कुल, कि जी बिल्कुल स्पष्ट विनिंग है, बहुत मार्जिन ज्यादा दिख रहा था, अभी ऐसा लगता है कि पवन कुमारी शर्मा ने पिछले हफ्ते के बजाय इस हफ्ते में कुछ तेजी पकड़ी है आ- और जन समर्थन अरे। उनका कुछ बढ़ा है। हम्म। तो उसके कारण ऐसा लगता है कि मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा के कृष्णलाल लांबा और पवन कुमारी शर्मा के बीच में होगा। उस और उसके बाद विजय बंसल जी और नवदीप, और हम ना भूलें आप आम आदमी पार्टी के घनश्याम टगरा, हम्म। हाँ जी। वो मैंने पिछली बार कहा था कि वो एक डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। कुछ जगह बात करने से ये ध्यान में भी आया है। अब वो प्रदीप चौधरी जी पे भी डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि उन्हीं की कम्युनिटी के हैं, उन्हीं की जाति के हैं, कि वो अपने वोट पवन कुमारी शर्मा को दिला पाते हैं अपनी जाति के, या वो श्यामलाल टगरा ले जाता है। अगर तो श्यामलाल टगरा जी अपनी जाति के अच्छे वोट ले जाते हैं और जो बाकी क्षेत्र से भी उनको कुछ, तो वो भी तीसरे चौथे की रेस में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो लग रहा है वो मुख्य मुकाबला पवन कुमारी शर्मा और
कृष्ण लाल लांबा। अभी कृष्ण लाल लांबा को बढ़त दिखती है क्योंकि वो भाजपा से अकेले उम्मीदवार है और वो चुनाव निशान पे हैं कमल के, तो इस कारण वो बढ़त तो दिखती है, लेकिन स्पष्ट तौर से ये कहना कि बहुत ज्यादा मार्जिन है ऐसा नहीं कह सकते। अभी इसमें ना आज अखबार में भी हम्म, मैं 2-3 अखबार देख रहा था सुबह, तो उसमें ध्यान आया कि 3 कैंडिडेट ने अपना अपना एडवर्टाइजमेंट इसमें दिया है कि जनता को वोट देने के लिए रिक्वेस्ट किया है, जिसमें पवन कुमारी, हम्म, कृष्ण लांबा जी हम्म। और कांग्रेस के विजय बंसल जी, ये तीनों लोगों का ही पेपर में एड छपा है। इसका मतलब ये तीनों जो है स्पेशली अलग से कंटेंडर है इस रेस में। तो या क्या यस इनेलो और भाजपा का कैंडिडेट, इनेलो और भाजपा का कैंडिडेट दिख नहीं रहे क्या ग्राउंड पे? जैसा हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, इनेलो का कैंडिडेट कुछ जगह दिख रहा है, उसकी कुछ पॉकेट्स हैं, वो वहीं जाके प्रचार कर रहा है, उनको पता है कि मेरा वोट कितना होगा, वो उनसे बाहर ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे। वो एक अपना वोट बैंक बना बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं कि क्षेत्र में नाम बचा रहे इनेलो का। बीएसपी का जो कैंडिडेट है बसपा का, उसका कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि वो कहीं नजर नहीं। चुनाव कॉन्टेस्ट में है, कोई अच्छे मार्जिन उसके लिए कि भाई कहीं कोई पोजीशन बनानी है, ऐसा नहीं दिख रहा। जो ये तो गए हमारे मेन चेयरमैन के जो उम्मीदवार सारे 8 का 8 हैं। अभी अगर हम जी नीचे की करिए पार्षद के वाला देखें तो 31 पार्षद की वहां पे हम्म, है। तो 31 वार्ड के जो अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए, इसमें कुछ जजपा के कैंडिडेट भी जो बीजेपी से मेरे को लगता है रूठे हुए हैं, वो जजपा ने ले लिया है। क्योंकि जजपा और बीजेपी का ग्राउंड में यहाँ पे कोई संबंध, गठबंधन का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जी। जो भाजपा ने कई जगह कैंडिडेट दिया है और उनके लिए खुल के प्रचार भी कर रहे हैं, ऐसे नजर में आ रहा है। तो क्या लगता है ग्राउंड में जजपा बीजेपी का फिर गठबंधन सक्सेसफुल नहीं हुआ? जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं जजपा के, भाग सिंह दमदमा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बारे में खुलासा किया था कि भाजपा ने जिला स्तर पर हमारे से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करने से पहले कोई बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं इसलिए हम गए नहीं, और हमारा पार्षद स्तर पर जो नीचे की सीटें हैं उन पे कोई समझौता नहीं हो पाया। बड़ी सीट क्योंकि ऊपर के नेताओं ने बात कर ली थी, तो बड़ी सीट पर हम कंटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन नीचे की सीटों पे ये ठीक है कि उनको सिंबल पे नहीं लड़ रहे, वो उन्होंने कई जगह ताला चाबी करके ऐसा एक निशान लिया है कुछ उम्मीदवारों को। कुछ उगता सूरज भी है, हाँ, 4 अलग अलग नंबर भी में हैं लेकिन वार्ड में एक उगता हाँ, सूरज है। हाँ, वो असल में क्या है कि वो जो कैंडिडेट चुनाव नॉमिनेशन के बाद अडॉप्ट किए हैं उनके चुनाव निशान अलग है। जो उन्होंने चुनाव निशान पहले मांगे थे फार्म भरने से पहले, वो जो 3 4 5 जगह हैं उनके, वो ताला चाबी करके, चाबी उनका सामान्य निशान है, तो यहाँ इसे उन्होंने मिलता जुलता ताला चाबी करके लिया है। उनका एक कैंडिडेट गंभीरता से मुझे ध्यान में आता है, जो उनका अपना कैंडिडेट है। वार्ड अच्छा। 29 में एक लेडीज लड़ रही हैं, उनके जो पति हैं वो जजपा में मजदूर, उनका जो मंच है उसके पदाधिकारी हैं, जिला के जिला अध्यक्ष अच्छा। हैं शायद, अच्छा। अच्छा। मजदूर प्रकोष्ठ के। उनकी हम्म। पत्नी 29 नंबर वार्ड से लड़ रही है, अच्छा। राकेश शर्मा उनकी पत्नी है, वो लड़ रही हैं, तो वो एक लगता है कि वहां गंभीरता से हैं। बाकी बहुत जगह ऐसा नहीं है, ये है जहां भाजपा के जो बागी खड़े हुए उनको अडॉप्ट कर लिया, वहां थोड़ा बहुत जजपा में जान आएगी, बाकी सब जगह उनका कोई असर नहीं आने वाला। तो अब ये तो कांग्रेस के कैंडिडेट भी आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट कितने खड़े हुए होंगे 31 में? ऐसा वैसा क्योंकि बहुत ज्यादा कांग्रेस तो ने दिख निशान नहीं रहा है। नहीं, कांग्रेस ने निशान तो नहीं दिया, लेकिन प्रदीप चौधरी ने कुछ कैंडिडेट्स को समर्थन किया है, उनके जाके पक्ष में रैलियां की हैं,
वो मतलब पवन कुमारी शर्मा को ले जाके वहां, और वो एक गठबंधन टाइप का या अपने उम्मीदवार जो है उनको सपोर्ट किया है। वार्ड 21 में है, 20 में, ऐसे कई वार्डों में, 10-12 वार्डों में ऐसा लगता है कि प्रदीप चौधरी के जो समर्थित कैंडिडेट हैं वो हैं। अभी भाई साहब ब्रह्म प्रकाश जी, एक चीज हमें मुझे बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के ही दो, जैसे चंद्रमोहन जी 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे, आजकल उनके जो छोटे भाई है उन कुलदीप बिश्नोई जी का साथ कांग्रेस का टूट गया है रिश्ता, लेकिन चंद्रमोहन जी अभी भी कांग्रेस में ही है, उन्होंने कोई कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का कुछ कहा नहीं है। और अभी प्रदीप चौधरी जी जो है वो अभी विधायक है कालका से, तो कांग्रेस में ही दो फार हो जाना, ये चेयरमैन की पोस्ट के लिए भी या पार्षद की जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इनमें आपस में ही एक टकरार ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है क्या? इससे तो बीजेपी का बहुत फायदा हो जाएगा। ऐसा वो ठीक है कि उनको फायदा भाजपा को होगा ही, क्योंकि जब आपस में 3-3 जगह लड़ेंगे तो निश्चित रूप से फायदा तो भाजपा का होगा ही। लेकिन कांग्रेस में एक वर्चस्व की लड़ाई है कि यहाँ बड़ा कौन। भाई प्रदीप चौधरी अगले क्योंकि, अगला इलेक्शन कौन लड़ेगा? हाँ, या विधायक के नाते किसकी छवि बनेगी और कौन अपने पीछे वोटर्स को दिखा सकता है कि भाई मेरे पीछे वोट हैं, तो लड़ाई उसी की है। पवन कुमारी शर्मा को उनका सपोर्ट करना, प्रदीप चौधरी जी का और विजय बंसल को चंद्रमोहन जी का सपोर्ट करना, यही दिखाता है। नबी मैंने बताया कि नवदीप शर्मा इसलिए पीछे रह गए कि वो दीपेंद्र हुड्डा हुड्डा की टीम के एक्टिव मेंबर है यहाँ, लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा ने उनके लिए आके कोई प्रचार नहीं किया। अगर वो आते तो शायद उनमें भी कुछ और उभार आता। और उभर आता है। अब एक चीज और हमें नजर आया ब्रह्म प्रकाश जी, कि जो सोशल मीडिया में भी इस बार काफी कैंडिडेट्स, जो पार्षद के कैंडिडेट्स है, ये चेयरमैन के कैंडिडेट्स है, वो सोशल मीडिया में भी प्रचार कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो किनको उनमें भी लगता है कि बीजेपी का ही ज्यादा दबदबा है, बीजेपी के ही ज्यादा सोशल मीडिया में मैसेजेस घूम रहा है। आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया में अगर तो चेयरमैन कैंडिडेट्स की बात करें तो कृष्ण लांबा, पवन कुमारी शर्मा और विजय बंसल, इन 3 का ज्यादा है। और वार्डों में बात करेंगे पार्षद के लिए तो भाजपा के कैंडिडेट्स क्योंकि सब लगभग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से मिलकर वो सब काम कर लेते हैं, उसके कारण उनका प्रसार है। कई सोशल मीडिया की वीडियो जा रही हैं लगातार, मतलब कई कैंडिडेटों की तो रोज लगभग आती है नई नई। लेकिन कुछ निर्दलीय भी अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जो कांग्रेस समर्थित हैं ऐसे भी हैं। कई वार्डों में मेरे ध्यान है, जैसे वार्ड 26 है, वहाँ भाजपा के यौवन शर्मा लड़ रहे हैं, जो पुराने यहाँ के भाजपा के नेता थे नरदेव शर्मा जी, उनके सुपुत्र हैं। लेकिन वहां पर कपिल घई जी हैं, वो पुराने कांग्रेसी है वो, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो अच्छा, सीट इतनी आसान नहीं है भाजपा के लिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसी नहीं कई जगह। क्या आपको लगता है तो नहीं, क्या आपको लगता है 31 में से भाजपा 15-16 मतलब आगे है, या वहां पे भी मतलब 31 में तो 30 के में कैंडिडेट उन्होंने दिया है, एक 22 हाँ, नंबर में 30 उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, नहीं दिया। तो क्या लगता है कि ये बाकी जो 30, टोटल 30 मान लीजिए बीजेपी लड़ रहा है, तो बीजेपी का वो 30 में से आधे से ज्यादा आएगा या सभी में बढ़ जाएगा? अभी एकदम स्पष्ट तो नहीं है कि, लेकिन लगता है कि वो एज में तो हैं। 15-16 सीटें ऐसी हैं जिनमें एज में हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कई जगह तो वार्ड बहुत छोटे हैं। एक जगह एक वार्ड मेरे को अच्छा, ध्यान में आया है
अमरावती का, वहां सिर्फ 1350 वोट हैं। और 1350 ओहो। वोटों में प्रोडक्शन करना बड़ा मुश्किल है। ये ठीक है कि वहाँ भाजपा का कैंडिडेट मजबूत है देखने में, और वो पूरी पॉश कॉलोनी है, उस कारण हाँ, भी लतिका शर्मा का घर भी वहीं है, तो लगता तो है। लेकिन फिर भी अब इतने छोटे वार्ड में तो कुछ वोटों से भी इधर उधर हो गया तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे बिल्कुल कई सही वार्ड कह हैं। रहे हैं आप, क्योंकि उसमें पर्सनल पर्सनल कनेक्शन में भी हाँ कभी कैंडिडेट कुछ वोट बैंक 1300 में अगर हम मानते हैं कि 70% वोटिंग होता है, तो वो हाँ बहुत 800 850 वोट अगर आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत अर्बनाइज्ड एरिया है। वो वहाँ के जो हाँ। लोग हैं 50% 55% से ज्यादा वहाँ पोलिंग होगी नहीं। तो छह हम ये साढ़े भी छह मान, सौ अगर पोलिंग होती है तो उसमें हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। हाँ। ये आपका तो ऐसी ऑब्जर्वेशन। कई, हाँ ऐसी वार्ड 11 है, वहाँ भाजपा के कैंडिडेट सौरभ गुप्ता और कांग्रेस समर्थित सचिन शर्मा, वो दोनों उसी वार्ड के रहने वाले हैं, दोनों युवा हैं, और दोनों क्योंकि एक ही गली के रहने वाले हैं, इसलिए वहां भी प्रोडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी टफ लड़ाई है वहां पर। भाजपा के निशान के कारण लगता है कि वो एज है, लेकिन क्योंकि ये छोटा चुनाव है, इतना आसान एकदम से नहीं कह सकते। कुछ वार्ड हैं जहां दिखता है स्पष्ट, वार्ड 21 वैसे है भी कि अगर वहां, हम देखिए, मैं वैसे भी डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल ऐसे जब इलेक्शन होता है उसमें आमने सामने घमासान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना जी जी, चाहिए कि कोई हाँ अकेला पूरा स्वीप करके ले जाए, वो हमारे हाँ गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इस हाँ। हिसाब से अच्छा, एक चीज और रह गया आपको पूछना हम्म कि अच्छा, हम्म बीजेपी के जो चेयरमैन कैंडिडेट है उनके लिए हम्म। कौन कौन आए, कौन कौन बीजेपी के बड़े नेता आए, उनके लिए कौन कौन आए थे? उनके लिए कमल गुप्ता निकाय मंत्री जो हरियाणा सरकार में है, कौशल किशोर जी राज्य मंत्री केंद्र सरकार में हैं, रतनलाल कटारिया, और अपने विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा ज्ञानचंद गुप्ता जी, इस तरह के कई बड़े नेता ध्यानचंद गुप्ता जी। के पक्ष में। हाँ, ऐसे कई बड़े नेता उनके पक्ष में और वार्डों में भी गए, कटारिया जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, बीजेपी का तो ये स्टाइल है ही है। निकाय मंत्री, बीजेपी का कई ये स्टाइल वार्डों है में कि कहाँ भी गए। इलेक्शन लड़ते तो सारे पहुंच बाकी जाते लतिका शर्मा जी तो वहाँ हैं। पहले दिन से सब वार्डों में लगी हुई है, और साथ में बंतो कटारिया जी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं शायद महिला मोर्चा की, वो भी साथ रहे, आज जिले की महिला टीम मोर्चा पूरी की, लगी हाँ। हुई है। तो ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपको करूंगा। तो आप अभी बताइए सारे समीक्षा का बाद, क्योंकि परसों इलेक्शन होना है, आपका प्रेडिक्शन अगर अध्यक्ष के लिए कहे तो बीजेपी जीतेगी या आ, इसमें संशय है? आप नहीं नहीं, हंसी से संशय तो पल नहीं आपने है। सारे बया कर दिए। हाँ। मार्जिन जितना पहले मैं श्योर था, एक हफ्ते पहले जितना श्योर था, उतनी श्योरिटी उसमें कम ही आई है। मार्जिन कम रह सकता है, लेकिन जीतेगा बीजेपी का कैंडिडेट, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आज फिर इतना ही। नमस्कार ब्रह्म प्रकाश जी। ये रहा आज की हमारे कालका चुनाव के ऊपर हमारे आज की चर्चा। इस चर्चा में ब्रह्म प्रकाश जी आज काफी विस्तार में हमें बताया। मैं सभी दर्शकों को अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमारा ये चैनल आगे भी आपका पास आता रहे। नमस्कार।